हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश कुमार आर के पब्लिकेशन सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी हमारी वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग, मतलब हमारे यह टॉपिक है जो हर एक भर्ती परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह संविधान का हमारा टॉपिक, ये आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। इसमें हमारा ये पहला भाग है। तो मतलब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। कितने भागों में बांटा गया? कुल 22 भागों में बांटा गया। तो पहला कौन सा है? पहला भाग है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। कौन सा है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से 4। कितने अनुच्छेद है? 1 से 4। उसके बाद है दूसरा भाग है जो है, उसका नाम है नागरिकता। इसमें क्या दिया गया है? नागरिकता। नागरिकता कितने अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक। कितने अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसके बाद है तीसरा भाग में है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 नंबर से 35 नंबर तक है। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यह कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। कितने अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो पहला भाग में कौन क्या था? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। उसके बाद है नागरिकता में है अनुच्छेद 5 से 11। उसके बाद में है मौलिक अधिकारों में है अनुच्छेद 12 से 35। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसके बाद नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 4A। भाग 4A है जिसमें क्या जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 क में मतलब 51 क में है। उसके बाद में है पांचवा भाग। उसका नाम क्या है? संघ। क्या है? संघ। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 से 151 तक। कौन से अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 52 से 151। उसके बाद अगला भाग है हमारा भाग नंबर 6। इसमें क्या है? राज्य के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन मतलब कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237। तो भाग नंबर 6 में क्या है? राज्यों के बारे में बताया गया है। और इसमें कौन से हैं? अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237। उसके बाद है भाग नंबर 7 है, जो जिसमें 238 नंबर का अनुच्छेद आता था, जो वर्तमान में यह निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट भाग है हमारा संघ शासित प्रदेश, मतलब संघ शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। उसके बाद है भाग नंबर 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 243 से 243 तक है। तो भाग नंबर 9 में किस बारे में बताया गया है? पंचायतों के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद है 243 से 243 तक। उसके बाद भाग 9A। कौन सा भाग है? भाग 9 को बांटा गया है भाग 9A में। तो भाग 9A में क्या है? नगरीय निकायों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 243 तय से लेकर 243 यह 6 तक है। तो भाग 9A में क्या है? नगरीय निकाय, जिसमें अनुच्छेद है 243 तय से 243 यह 6। उसके बाद है भाग नंबर 9B। कौन सा? भाग नंबर 9B। इसमें क्या है? सहकारिता। इसमें अनुच्छेद है 243 यह जैसे लेके 243 यह न तक। तो इसमें 9B भाग में कौन सा है? सहकारिता में अनुच्छेद कौन से? 243 यह जैसे 243 यह न तक। उसके बाद है भाग नंबर 10 में है अनुसूचित जाति व जनजातियों के बारे में बताया गया है। तो यह अनुच्छेद 244 व 244A में है। तो भाग नंबर 10 में क्या है? अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र। भाई तो अनुच्छेद कौन सा है? 244 से 244A। तो उसके बाद है नेक्स्ट भाग है हमारा 11 नंबर। तो 11 नंबर भाग में क्या दिया गया है? ये तो संघ व राज्यों के विधायी और एवं प्रशासनिक संबंध, संघ व राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 245 से 263 में है। उसके बाद में है नेक्स्ट भाग है 12 नंबर में संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है। तो भाग नंबर 12 में क्या है? संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध।
तो इसमें अनुच्छेद कौन कौन से, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 301 तक। अनुच्छेद कितने हैं, 264 से अनुच्छेद 301 तक। उसके बाद है भाग नंबर 13। कौन सा है, भाग नंबर 13। भाग नंबर 13 में है अंतर्राज्यीय व्यापार, मतलब राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य व समागम के बारे में बताया गया। तो यह अनुच्छेद है 301 से 307 तक। उसके बाद में नेक्स्ट भाग है हमारा 14 नंबर। तो 14 नंबर भाग में है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के मध्य सेवाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। तो कौन कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 308 से 323 तक। उसके बाद है भाग नंबर 15। कौन सा भाग है, भाग नंबर, मतलब भाग नंबर 14A। कौन सा भाग है, 14 का ही भाग ए। तो उसमें कौन सा भाग नंबर 14A में दिया गया न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323A से 323B तक, 323A और 323B। तो भाग नंबर 14A में क्या है, न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण में अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 323A और 323B। उसके बाद है भाग नंबर 15। कौन सा है, भाग नंबर 15। भाग नंबर 15 में चुनाव संबंधी बारे में बताया गया है, निर्वाचन। और यह है अनुच्छेद 324 से 329 तक। तो भाग नंबर 15 में क्या है, निर्वाचन। और अनुच्छेद 324 से 329। उसके बाद है भाग नंबर 16। भाग नंबर 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, मतलब कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक है। तो किस भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो यह भाग नंबर 16 में। उसके बाद में है 17 में है हमारी राजभाषा। क्या है, हमारी राजभाषा। तो यह है अनुच्छेद 343 से 351 तक। कौन से अनुच्छेद में है, 343 से 351 तक। उसके बाद नेक्स्ट नंबर भाग नंबर है 18 नंबर भाग में है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन समयों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। तो भाग नंबर 18 में क्या है, आपातकालीन उपबंध, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। उसके बाद है भाग नंबर 19। भाग नंबर 19 में है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है। तो इसमें प्रकीर्ण में कितने अनुच्छेद हैं, 361 से लेकर 367 तक। उसके बाद है भाग नंबर 20। भाग नंबर 20 में दिया गया है संविधान संशोधन। क्या दिया गया है, संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 368 में है। तो ये भाग नंबर 20 में क्या है, संविधान संशोधन। और अनुच्छेद कौन सा है, 368। उसके बाद है 21वां भाग नंबर 21। भाग नंबर 21 में अस्थायी प्रावधान। अस्थायी प्रावधान किए गए हैं, जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। उसके बाद में लास्ट का भाग है वो संक्षिप्त, जिसमें संक्षिप्त मतलब भाग नंबर 22 है, जिसमें संक्षिप्त नाम व उनके बारे में हिंदी अनुवाद किया गया। तो यह अनुच्छेद 393 से 395 है। तो ये हमारे मतलब 22 भाग पूरे हैं। तो हम उसको दोबारा पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान के भाग, तो 22 भागों में बांटा गया, 395 अनुच्छेद है। और उसके 22 भागों में क्या क्या दिया गया है, ये वापस हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो भाग नंबर 1 में है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें अनुच्छेद है 1 से 4। उसके बाद है दूसरे भाग में है नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। उसके बाद है तीसरा भाग है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में है अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद है भाग नंबर 4A, जिसमें मूल कर्तव्य हैं, जो अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए हैं। उसके बाद में भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में संघ के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। उसके बाद है भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में है अनुच्छेद मतलब राज्य में है अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक। भाग नंबर 7 है, जो 238 में था, अनुच्छेद नंबर 238 में, जिसे निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद में है भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में है संघ शासित प्रदेश, जिसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। उसके बाद में है भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में है पंचायतों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 243 से 243 तक है। उसके बाद में है भाग नंबर 9A। 9A में है नगरीय निकाय। नगरीय निकायों में दिया गया है अनुच्छेद 243 तय से लेकर 243 यह 6 तक। उसके बाद में है भाग नंबर 9B। 9B है सहकारिता। सहकारिता में अनुच्छेद है 243 यह जैसे लेकर 243 यह न तक। उसके बाद में है भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 में है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो 244 से अनुच्छेद 244 से 244 में दिया गया है।
उसके बाद है भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 में है संघ व राज्यों के विधायी व प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है। उसके बाद है भाग नंबर 12। भाग नंबर 12 में है संघ व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। तो कौन कौन है? संघ व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, जो अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक है। उसके बाद में है भाग नंबर 13। भाग नंबर 13 में है अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य व समागम के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक है। उसके बाद है भाग नंबर 14। भाग नंबर 14 में है संघ व राज्यों के मध्य अधीन सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। उसके बाद में है नेक्स्ट है भाग नंबर 14A, जिसमें न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 223A से लेकर 223B में है। उसके बाद में भाग नंबर 15। भाग नंबर 15 में है अनुच्छेद है निर्वाचन। निर्वाचन में मतलब कितने कौन से अनुच्छेदों में है? 324 से लेकर 329 तक। उसके बाद में भाग नंबर 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। भाग नंबर 17 में हमारी राजभाषा है, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और भाग नंबर 18 में आपातकालीन उपबंध किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। उसके भाग नंबर 19 में है प्रकीर्ण, जो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। तो अब भाग नंबर है 20 में है संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 368 में है। उसके बाद में है भाग नंबर 21, जिसमें अस्थायी प्रावधान है, जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 है। उसके बाद में भाग नंबर 22, जो अंतिम और लास्ट आज का लास्ट है, जो है संक्षिप्त नाम व हिंदी अनुवाद, जिसमें अनुच्छेद है 393 से लेकर 395 तक। तो थैंक यू दोस्तों, आज के हमारे ये 22 भाग पूरे हो गए हैं। तो आप अगर मतलब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।